जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। तो टाइम को मेजर करने के लिए क्या प्रैक्टिकल यूनिट है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल यूनिट हमने ले रखे हैं, जैसे सोलर डे। तो सोलर डे क्या होता है कि इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट द वन रोटेशन अबाउट द ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द सन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सन अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है उसे हम सोलर डे कहते हैं। और वो टाइम तो बहुत फेमस है, यू नो वेरी वेल, 24 आवर होता है। एग्जैक्टली तो नहीं होता है, बस आप इतना मतलब ऑप्शन से लगा सकते हैं कि 24 आवर होता है, ठीक है। दूसरा अगर हम कहें सेडेरियल डे, तो ये भी सेडेरियल डे भी यूनिट ऑफ टाइम है और प्रैक्टिकल यूनिट है टाइम का। तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट द वन रोटेशन अबाउट द ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार। किसी स्टार के रिस्पेक्ट में अपने एक्सिस पर अर्थ जो है रोटेट करने में जो टाइम लेता है उसे सेडेरियल डे कहते हैं। देख लो, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ ने जो टाइम लिया है अपने एक्सिस पर, देखो कंप्लीट द वन रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में अबाउट इट्स ओन एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार, किसी स्टार के रिस्पेक्ट में। याद रखना, किसी स्टार के, सन के रिस्पेक्ट में नहीं बोला जा रहा है। हालांकि सन भी कोई एक स्टार ही है, लेकिन डिस्टेंस स्टार, कोई दूर स्थित स्टार के रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, उसे हम एक सेडेरियल डे बोलते हैं। सोलर ईयर क्या होता है, देखो सोलर ईयर भी है एक चीज़। तो इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। देखो सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, और ये अर्थ अपनी ऑर्बिट पर घूमते जब जिस टाइम एक सर्कल कंप्लीट कर लेती है सन के, उसे हम वन सोलर ईयर बोलते हैं। और वन सोलर ईयर जो होता है वो 365.25 एवरेज सोलर डे होता है। कितना होता है? इतना एवरेज सोलर डे होता है, ठीक है। और जब हम उसको लिखते हैं सेडेरियल डे के अकॉर्डिंग, तो वो 366.25 सेडेरियल डे हो जाता है, ठीक है। सोलर में इतना और सेडेरियल में एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, एक दिन सेडेरियल में ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम टॉपिकल ईयर की बात करें तो कह रहा है कि द ईयर इन विच देयर इज टोटल सोलर इक्लिप्स इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल ईयर, ठीक है। दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ द टाइम। और फिफ्थ यूनिट की बात करें तो द ईयर विच इज द डिविजिबल बाई 4 इन एंड इन विच द मंथ ऑफ द फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज इज कॉल्ड द लीप ईयर। जैसे हम आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पर इसको, कि जैसे 2020, 2024, 2028, जिसको आप 4 से डिवाइड कर ले जाएं और कम्प्लीटली वो 4 से डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली वो किससे डिवाइड हो जाए? 4 से डिवाइड हो जाए, तो उसमें जो फेब का मंथ है वो कह रहा है कि 29 डेज का होता है। कितने डेज का होता है? 29 डेज का होता है। तो जिसमें फेब 29 डेज का होता है उसे हम लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? लीप ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है कि लूनार डे या लूनार क्या होता है। तो इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अपने ऑर्बिट में, अपनी ये यहाँ पर अर्थ है और ये इसका चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कौन? मून। तो मून अपने ऑर्बिट में चलते एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो जितने दिनों में ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे वन लूनार मंथ बोलते हैं। और वन लूनार मंथ में 27.3 डेज होता है, वन लूनार मंथ में। वन सेक, ये बहुत स्मॉल यूनिट है टाइम का, बहुत ही स्मॉल यूनिट है टाइम का। तो कह रहा है वन सेक क्या है? स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द टाइम, जो कि वन सेक इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। वन सेक को जरा मैं बता दूं, जैसे कोई एक एटम है और एटम के ये डिफरेंट एनर्जी लेवल हैं, ये n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट क्वांटम नंबर, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ऐसे बहुत सारे क्वांटम स्टेट होंगे। और मान लेते हैं उस एटम का ये इलेक्ट्रॉन है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, लोअर एनर्जी स्टेट में है। तो अगर कहीं से इसको एनर्जी मिल जाए और ये एनर्जी ये ले लिया, इस एनर्जी को लेकर यानी कि स्टिमुलेशन एब्जॉर्प्शन होने पर, ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन गया
किसी हायर एनर्जी स्टेट में, और फिर वहाँ पर जितनी टाइम के लिए रुक रहा है, जितने टाइम के लिए रुक रहा है, जब मान लो वो टाइम कोई है, मान लो टी, और उस टाइम को रुकने के बाद फिर ये वापस अपने किसी एनर्जी स्टेट में अपनी एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग आके मतलब यहाँ पर रिटर्न हो जाता है। तो जितना टाइम इसमें लग रहा है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम सैक बोलते हैं, एक सैक। और एक सैक की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्मॉलर यूनिट ऑफ द टाइम है ये।